तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमें ऐसे कह रहा है जी कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी कि ऐसे बोला है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जी कि साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है और इसका कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको हल कर रहा है, इसका मान ज्ञात कर रहा है जी। तो देखिए जी सबसे पहले यदि माइनस आ गया यहाँ एंगल साइन इनवर्स के आगे माइनस है तो सबसे पहले आपको माइनस हटाना पड़ेगा। कौन सूत्र से जी? तो माइनस वाला सूत्र हम आप लोग को बताए थे कैसे कि साइन इनवर्स -x रहेगा तो इसको माइनस बाहर निकाल देते हैं जी कि साइन इनवर्स x, ऐसा सूत्र है। तो पहले माइनस हटा लीजिए, यदि माइनस रहेगा साइन इनवर्स के आगे तो पहला काम ऐसे करिए, तो माइनस हटा दिए तो ऐसे हो जाएगा कि साइन इनवर्स 1/2, यानी हटाना नहीं है, मतलब माइनस को बाहर निकाल देना है। तो सबसे पहला काम का किए, जो माइनस अंदर था सूत्र के आधार पर हम माइनस को बाहर निकाल दिए। अब दूसरा काम ये है जी कि अब सोचिए कि साइन कै डिग्री का मान 1/2 होता है, मतलब सोचिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो देखिए जी पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में जी कि साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री के मान का होता है जी 1/2 और यहाँ 30 डिग्री को ही बोला जाता है π/6, यानी कि π/6 क्या है, रेडियन में है और 30 डिग्री डिग्री में है। तो देखिए साइन 30 डिग्री कहिए या साइन π/6 कहिए, दोनों का मान कितना होता है 1/2। तो जहाँ 1/2 है 1/2 को हटा के क्या लिखेंगे से देखिए, ये माइनस तो पहले से है, साइन इनवर्स पहले से है। अब देखिए अब यहाँ कर रहे हैं तो 1/2 को हटा रहे हैं, तो 1/2 को हटा के हम क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री ना लिख के डिग्री में ना लिख के रेडियन में लिखा जाता है π/6। देखिए 1/2 को हटा के हम क्या लिख दिए तो साइन π/6, साइन π/6 का ही मान 1/2 होता है। अब यहाँ के बाद देखिए जी यहाँ लिखने के बाद इस सूत्र एगो आ गया कि साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x, पीछे हम आप लोग के लिखवा दिए हैं जी। स्टेप 1 का सूत्र है साइन इनवर्स साइन x बराबर का होता है x। तो यही सूत्र के आधार पर देखिए साइन इनवर्स से साइन खत्म, साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो बचेगा कौन चीज़, खाली π/6, माइनस तो रही जगह बच गया π/6, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन दूसरा को हल करते हैं जी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे है आपका कि कॉस इनवर्स √3/2 क्या है दूसरा क्वेश्चन जी, तो कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए हमें माइनस नहीं है, माइनस देखिए ओकरा लेना क्वेश्चन पहला जैसा माइनस है हमें नहीं है, तो डायरेक्ट इसका मान बैठाएंगे। अब देखिए कि कॉस में किसका मान √3/2 होता है, कॉस में तो देखिए जी कॉस 30 डिग्री के मान कितना होता है तो √3/2, ये सब 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग जी। और 30 डिग्री को यहाँ रेडियन में अभी ऊपर देखे क्या बोला जाता है π/6, यानी कि यहाँ डिग्री को मान्यता नहीं है, किसको वैल्यू है जी, यहाँ सब एंगल जो रहेगा ना आपको रेडियन में मिलेगा, डिग्री में नहीं मिलेगा। तो चलिए ये तो समझ गया कि √3/2 के कर मान होता है तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए यहाँ कॉस इनवर्स देवल है तो कॉस वाला मान ढूंढिए। अब √3/2 साइनों के होता है, साइन 60 डिग्री के भी होता है, कितना मान जी तो √3/2। तो यहाँ साइन 60 डिग्री भी लिख सकते थे, लेकिन साइन 60 डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कॉस है तो कॉस वाला मान लिखना पड़ेगा। तो चलिए आगे इसको हल करते हैं जी। तो देखिए इसको डायरेक्ट कॉस इनवर्स √3/2 का मान बैठाएंगे, किसका होता है तो कॉस 30 डिग्री का होता है, तो इसको इस जगह पर ऐसे लिखेंगे कॉस π/6। देखिए √3/2 की जगह पर हम लिख दिए कॉस π/6, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब यहाँ से इसका भी उसी फार्मूला है जी कि कॉस इनवर्स कॉस x रहता है तो बराबर डायरेक्ट का लिखते हैं x, तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा जी और बचेगा आपको π/6, ही हो गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन आपको सेम ऐसा ही है जी। हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको है कि कोसेक इनवर्स 2। अब यहू में कोई लफड़ा नहीं है, माइनस वाला नहीं है, देख रहे हैं कोसेक इनवर्स 2, यहू में माइनस नहीं है तो इसको भी डायरेक्ट उसी करिए कोसेक इनवर्स। अब देखिए कोसेक में किसका मान 2 होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो एक अपोजिट होता है
कोसेक, यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। यानी कि समझ गए कि कोसेक में किसका मान 2 होता है जी, तो कोसेक 30 डिग्री के, और 30 डिग्री को लिखा जाता है π/6। तो देखिए 2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो कोसेक π/6 कैसे लिख दिए जी, चूँकि कोसेक π/6 बराबर होता है 2। एक पीछे आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे जी, कोसेक π/6 यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब वही इसमें भी वही फार्मूला लगेगा जी कि कोसेक इन्वर्स से कोसेक खत्म, आपको बचेगा सिर्फ π/6। इस सूत्र पीछे लिखवा दिए हैं स्टेप 1 में कि कोसेक इन्वर्स कोसेक x रहता है तो खाली बचता है x, तो कोसेक इन्वर्स से कोसेक खत्म, बचेगा π/6। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे भी हल कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है जी, सेम सब ऐसे है। आगे है आपको चौथा tan इन्वर्स -√3। चौथा क्या है जी, तो tan इन्वर्स -√3। तो देखिए जिसको भी पहले आपको माइनस हटाना पड़ेगा, तो इसको माइनस में फार्मूला मालूम है, आप लोग को लिखवाए थे tan वाला जी, कि tan इन्वर्स -x रहता है तो माइनस बाहरी आ जाता है कि tan इन्वर्स x। साइन जैसा इसका भी माइनस वाला फार्मूला है, तो यानी कि इसको माइनस हटाएंगे तो इसका माइनस बाहरी आ जाएगा कि माइनस tan इन्वर्स √3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, तो माइनस हटाएंगे, तो माइनस हटा दिए। अब देखिए tan में खोजिए कि किसका मान √3 होता है, तो tan आप लोग पढ़े होंगे जी कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यानी कि √3 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में बोला जाता है π/3, यानी कि tan π/3 का मान होता है √3। तो √3 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो tan π/3। √3 को हटा के हम लिख दिए tan π/3, इसी का मान होता है √3। अब इसके में भी वही फार्मूला लगाइए जी कि सॉरी टाइम बस छूट रहा है कि tan इन्वर्स से tan खत्म। ये फार्मूला आप लोग को भी पीछे लिखवा दिए है कि tan इन्वर्स tan x रहता है तो क्या बचता है जी, खाली x बचता है। तो tan इन्वर्स से tan खत्म, खाली बचेगा π/3, माइनस तो पहले से है π/3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, इसका ही हो गया। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां को हल करते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है क्या, तो 5वां क्वेश्चन ऐसे है जी कि cos इन्वर्स -1/2 है। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे जी, तो इन्वर्स क्या आ गया यदि माइनस है तो पहले माइनस हटा लीजिए इसका फार्मूला यूज करके। तो देखिए जिसका फार्मूला इसे है माइनस हटाने वाला कि cos इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस cos इन्वर्स x। इसको माइनस इस सूत्र पर हटाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको माइनस हटा लीजिए, कैसे, तो पाई में से घटा के कि पाई माइनस cos इन्वर्स 1/2। तो देखिए माइनस जब बाहर एक निकाले तो क्या करना पड़ेगा जी, तो पाई माइनस cos इन्वर्स x, यानी इसको पाई में से घटाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए जी, ये दिमाग लगाइए कि cos में किसका मान 1/2 होता है, cos में किसका मान 1/2 होता है। तो cos कै डिग्री का मान 1/2 होता है जी, तो 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब कहिए कि साइन 30 डिग्री के भी तो मान होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री नहीं बैठाएंगे, क्यों नहीं बैठाएंगे, क्योंकि फिर सूत्र पर नहीं आएगा। यह cos वाला है तो cos वाला यहाँ मान लिखेंगे तब सूत्र पर आएगा जी, तो साइन 30 डिग्री नहीं लिखेंगे। तो देखिए जी cos 60 डिग्री को ही बोला जाता है π/3 रेडियन में। तो cos π/3 का मान होता है 1/2। तो 1/2 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो cos π/3। 1/2 के जगह पर हम क्या लिख दीजिए, तो cos π/3। अब यहाँ से सूत्र लगाइए जी, सूत्र का है कि cos इन्वर्स cos x रहेगा तो खाली बचेगा x, ये फार्मूला है जी, तो यूज करिए। cos इन्वर्स से cos खत्म, ये दोनों cos से cos खत्म हो जाएगा ये फार्मूला पर। तो पाई माइनस cos इन्वर्स से cos, ये देखिए cos इन्वर्स से cos खत्म, बच गया अब खाली π/3 इस सूत्र पर। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 3 कैल्शियम 3, 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा तो 3 ऊपर गुना किया 3 पाई, माइनस 3 से 3 में भागा दिए 1 बार में काटा तो पाई जिसे था उसी रह गया जी। तो 3 पाई में से पाई घटाएगा तो बचेगा 2 पाई,
बाई 3। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन है क्या। तो छठा क्वेश्चन आपको इस तरह से है जी कि tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो देखिए जी tan में माइनस हटाते कैसे, तो tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। ये फार्मूला हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं जी। तो यदि पहले माइनस आता है तो माइनस वाला सूत्र लगा के इसको माइनस पहले हटा लीजिए, तो इसका माइनस डायरेक्ट बाहर ही निकल जाएगा। तो माइनस tan इनवर्स 1, देखिए जो माइनस था उसको बाहर ही निकाल दिए सूत्र के आधार पर। अब देखिए tan में देखिए कि किसका मान 1/1 होता है, सॉरी खाली 1। तो tan π/4 यानी कि tan 45 का मान 1 होता है जी। tan π/4 का मान क्या होता है 1। तो 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो tan π/4। तो माइनस tan 1 के जगह पर लिख दी, सॉरी tan इनवर्स छूट रहा है, tan इनवर्स tan π/4। देखिएगा कि 1 के जगह पर हम बैठा दिए tan π/4। अब यहाँ से सूत्र एक रेहू है जी कि tan इनवर्स tan x रहेगा तो खाली बचेगा x, यही सूत्र यहाँ लगा दीजिए। तो माइनस tan इनवर्स से tan खत्म, बचेगा खाली π/4। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे है उसको भी हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 में आ जाइए। तो क्वेश्चन 7 आपको ऐसे है जी कि सेक इनवर्स 2/√3 यानी कि 2/√3 है सेक इनवर्स। तो देखिए माइनस है ये नहीं है, तो डायरेक्ट मान इसको बैठाएंगे, माइनस रहेगा तब ना हटाएंगे, और नहीं है तो डायरेक्ट मान बैठे कि सेक इनवर्स। अब देखिए कि सेक में किसका मान 2/√3 होता है। तो देखिए जी कॉस 30 डिग्री के मान होता है √3/2। तो सेक क्या है, तो कॉस का उल्टा होता है। तो यानी कि सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा जी, तो 2/√3। तो यानी कि 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6, यानी 2/√3 सेक में किसका मान होता है, तो 30 डिग्री के होता है, यानी कि π/6 के। तो यानी कि इसके जगह पर लिख सकते हैं कि सेक π/6। इसका मतलब ये हुआ कि सेक π/6 का मान होता है 2/√3। तो 2/√3 को हटा के हम लिख दिए सेक π/6। अब यहाँ से सूत्र लगा दीजिए जी। क्या सूत्र कहता है जी कि सेक इनवर्स सेक रहेगा, सेक इनवर्स सेक रहेगा। तो ये खत्म दोनों सेक, खाली बच जाएगा आपको वाला π/6 सूत्र के आधार पर। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे वाला भी देख लीजिए क्या है से। तो क्वेश्चन 8वां आपको इस तरह से है जी कि कॉट इनवर्स √3 है। क्या है जी 8 क्वेश्चन, तो कॉट इनवर्स √3 ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें भी माइनस नहीं है, तो डायरेक्ट मान देखेंगे कि कॉट में किसका मान होता है √3। तो देखिए जी tan 60 डिग्री का मान होता है √3, लेकिन कॉट 30 डिग्री का होता है, यानी कि कॉट π/6 का मान होता है √3, यानी कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो अब देखें कि कॉट पे किसका मान होता है √3, तो कॉट π/6 के। तो कॉट इनवर्स √3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट π/6। √3 की जगह पर लिख दिए कॉट π/6, इसी का मान होता है √3 जी। अब इसका भी सूत्र तो लिखवाए किए हैं कि कॉट इनवर्स कॉट x रहेगा तो खाली बचता है x, यही ना इसका फार्मूला है कि कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, तो बचेगा खाली π/6। तो इसका भी आंसर आ गया π/6। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्या। तो अगला क्वेश्चन ऐसे है जी 9 कि कॉस इनवर्स -1/√2 है। तो देखिए जी जब माइनस आता है तो क्या बताया है जी कि माइनस को पहले हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसका माइनस हटाने का ऐसा सूत्र है जी, पीछे हम आप लोग को लिखवा दिए हैं कैसे कि कॉस इनवर्स -x रहता है, तो इसको ऐसे सूत्र है कि π - कॉस इनवर्स x, यानी कि इसको माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो इसका माइनस अंदर है ना, इसको बाहर ही निकालेंगे। तो बाहरी माइनस कैसे निकलेगा, इस सूत्र पर निकलेगा। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे जी
कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो देखिए सबसे पहले इसको हम माइनस हटा लिए इस सूत्र के आधार पर। अब यहाँ से देखिए जी, अब देखिए कि कॉस में किसका मान 1/√2 होता है। कॉस 45 यानी कि 45 डिग्री को π/4 कहा जाता है जी। कॉस π/4 का मान होता है 1/√2। अब देखिए जी, कोई कहे कि साइन के भी तो होता है कि साइन π/4 का भी मान होता है 1/√2। तो यहाँ साइन π/4 भी लिख सकते हैं, कॉस π/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह सूत्र पर फिर नहीं आएगा। यह कॉस है तो कॉस वाला ही मान लिखेंगे, तो साइन वाला छोड़ देंगे। तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स जैसे था वैसे, अब 1/√2 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं जी, कॉस π/4, यानी कि 1/√2 के जगह पर लिख दिए कॉस π/4। अब इसके बाद देखिए सूत्र आ गया जी कि कॉस इनवर्स कॉस x रहता है तो खाली बचता है x, ऐसा फार्मूला है जी। तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, ये पाई जैसे था वैसे, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, बच गया आपको π/4। अब यहाँ से इसको एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है जी, तो 1 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4। अब 1 से भागा दिए 4 में, 4 बार में कटेगा और 4 ऊपर गुना करेगा तो 4 पाई माइनस 4 से 4 में भागा दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा, तो 1 से ऊपर गुना करिएगा तो पाई के पाई रह जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया जी, तो 4 पाई में से एगो पाई घटाइएगा तो 3 पाई और बटा में 4, तो हो गया इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला को हल करते हैं जी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन 10 ऐसे है जी। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है, कैसे ऐसे देखिए कि कोसेक इन्वर्स माइनस √2 है, कोसेक इन्वर्स माइनस √2 है। अब देखिए तो इसमें भी माइनस है जी, सबसे पहले आपको माइनस हटाना होगा। तो इसका सूत्र हम आप लोग को बताए पीछे कि कोसेक इन्वर्स माइनस x रहता है तो बराबर माइनस कोसेक इन्वर्स x, डायरेक्ट इसका माइनस बाहर निकल जाता है जी। तो चलिए सबसे पहले इसका माइनस हटाएंगे, तो माइनस कैसे हटेगा, तो इसका डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाएगा, इसका ऐसा फार्मूला है, सिद्ध भी पीछे करवाए हैं। तो माइनस कोसेक इन्वर्स √2, पहला काम क्या किए तो इसको माइनस को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से दिमाग लगाइए जी, ये याद कीजिए कि कोसेक में किसका मान √2 होता है, कोसेक में कई डिग्री का मान √2 होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2 जी, यानी कि कोसेक π/4 का मान होता है √2, यानी कि √2 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक π/4 लिख सकते हैं, मैंने कोसेक 45 डिग्री। तो चलिए बैठा दीजिए, माइनस जैसे था वैसे कोसेक इन्वर्स √2 को हटा के हम क्या लिख देंगे, तो कोसेक π/4। तो इसका भी सूत्र वैसे है जी कि कोसेक इन्वर्स कोसेक x रहेगा तो खाली x बचता है, ऐसा सूत्र है। तो कोसेक इन्वर्स से कोसेक खत्म, खाली बचेगा π/4, माइनस तो पहले से था, बच गया π/4, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए